गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जी, जब बाबा जी की बाजू से खून बह रहा था। सात संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना जी, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। सात संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है जी। जो लोग मंदिर में जाते हैं वह शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं जी। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं जी, क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है तो उस काम में बरकत होती है जी। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड डेरे पहुंचाते हैं जी। कार्ड बांट देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे जी, और ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी, और वह अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वह डेरे पहुंच ही ना सकी। सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था और जिस लड़की की शादी हो रही थी वह अपने नौकरी के साथ साथ सत्संग घर में एक सेवादार भी था। बारिश आ जाए या आंधी तूफान आ जाए, इसने हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6 बजे पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में यह लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज़ सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस पानीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में यह लड़का नौकरी करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी, और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया। लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए तो रिश्ता होते देर ना हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छपने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को 20 से 22 दिन रह गए तो कार्ड भी छप के आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचाते हैं। लड़के के पिताजी ने एक कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दे। लड़के ने कह दिया, ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास से कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। यह कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कुरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में दे आऊँगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूँगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहाँ जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है
शुक्रवार की छुट्टी मैं भी ले लेता हूँ। तू मेरे साथ डेरे चलना और अगर रुकना चाहे तो रुक जाना, नहीं तो आगे अमृतसर चले जाना और इतवार को वापसी में मुझे डेरे से पिक कर लेना। दोनों ने साथ जाने का योजना बनाई और शुक्रवार को सुबह सुबह कार में निकल पड़े। दोनों दोस्त आपस में बात करते और कार में म्यूजिक सुनते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद कुरुक्षेत्र के पास लड़के का दोस्त जो कार चला रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार का एक्सीडेंट हो गया। कार एक ट्रक के नीचे घुस गई और उसकी छत पूरी तरह डैमेज हो गई। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। जब एक्सीडेंट हुआ था तो भीड़ का कहना था कि कार में जो भी बैठा होगा अब उसकी बॉडी ही निकलेगी। लेकिन जब लोगों ने दोनों को बाहर निकाला तो यह दोनों ठीक ठाक थे। थोड़ी बहुत चोट जरूर लगी थी, लेकिन वह इतनी घातक नहीं थी कि किसी की जान चली जाए। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया। पुलिस ने लड़के के घर फ़ोन कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर लड़के के माता पिता रोने लगे, लेकिन पुलिस ने बताया कि सिर्फ कार का नुकसान हुआ है और दोनों लड़के सही सलामत हैं। माँ बाप वहाँ पहुँचे और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने भी एक्सीडेंट का वीडियो देखा तो बाबा जी का शुक्र करने लगे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी यह दोनों एकदम ठीक है। तो लड़के ने उस समय जो कुछ अपने माँ बाप को बताया वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगी। लड़के ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय हमारी कार एक बड़े ट्रक के नीचे चली गई और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बड़ी ही मजबूत बाजू मेरे और मेरे दोस्त के सिर के ऊपर थी। गाड़ी की छत पूरी तरह ख़त्म होने के बाद भी हमारे सिर तक पर एक खरोंच तक नहीं आई और उस बाजू से खून बह रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खुद को बचाने के लिए हम दोनों ने अपने आप को नीचे की तरफ बंद कर रखा था। मैं सिर्फ इतना देख पाया कि हमारे दोनों के ऊपर किसी ने अपनी बाजू रख दी और उस बाजू से खून आ रहा था। फिर जब लोगों ने हमें बाहर निकाला तो मैं बहुत देर तक कार के अंदर देखता रहा, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि वह बाजू बाबा जी की थी और बाबा जी ने हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने बाजू पर ले लिया। यह सुनकर लड़के के माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगे और इधर जो दूसरा लड़का था वह एक सत्संगी नहीं था, तो उसने जब यह सब सुना तो वह घबरा रहा था और सोच रहा था कि यह सब कैसे बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन अब उसके दोस्त के मन में उठ रहे प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला था। उस दिन वहाँ से यह सब लोग वापस पानीपत आ गए और जो लड़के का दोस्त था उसके पिताजी भी घबराए हुए थे क्योंकि इस दोस्त का पहले से ही 3 बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हो चुका था। इस बार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो घबराहट तो होगी ही। लड़के का यह दोस्त और उसका परिवार कुंडली में विश्वास रखते थे। दोस्त के पिताजी ने दोस्त की कुंडली एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण को दिखाई क्योंकि वह घबरा रहे थे कि अगर उसकी कुंडली में ऐसा कुछ लिखा है तो उसका निवारण समय रहते हो सके। जब सिद्ध ब्राह्मण ने कुंडली पढ़ी तो उसने जो बताया वह दोस्त के पिताजी को हैरान कर गया। ब्राह्मण ने बताया कि आपके बेटे की अकाल मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उस दिन उसके साथ जो भी यात्रा कर रहा था वह किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ था और उसकी वजह से उस दिन एक्सीडेंट में उसकी तो संभाल हुई थी, साथ में उसके बेटे की भी संभाल हो गई। नहीं तो उस दिन काल ने आपके बेटे को अपना शिकार बना लेना था। यह सब कुछ मैं कुंडली पढ़कर ही बोल रहा हूँ। जब इस बात के बारे में लड़के के दोस्त को पता चला तो वह बहुत ही हैरान रह गया। एक्सीडेंट वाले दिन वह बाजू वाली बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ आ गया कि वह बात बिल्कुल सच थी कि किसी की बाजू ने
हमारी उस दिन रक्षा की थी। उस दिन के बाद से लड़के के दोस्त का रोजाना भी सत्संग की तरफ होने लगा, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार उसके खुद के साथ हो चुका था। साथ संगत जी, यह कोई पहली बार या आखिरी चमत्कार नहीं है जो सत्संगियों के साथ हुए हैं। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वह बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर दी तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला। जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साथ संगत जी, बाबा जी तो अपना काम कर चुके थे। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं, इसलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से तो बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे दुखी भी ज़्यादा रहते हैं और जो लोग स्वार्थी होते हैं वे फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों जैसा बन जाना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? यदि हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवेचन मन भी बुराई की ओर झुक सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो और दुख ना हो। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।